ओह हाय। टॉप कार्ड का मतलब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। टॉप कार्ड में उन टॉपिक्स के ऊपर बात होती है जो इस साल बोर्ड के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन टॉपिक्स को करना उतना ही जरूरी है। दूसरी क्लासेस और सब्जेक्ट्स की तरह 10th क्लास सिंध बोर्ड के टॉप कार्ड को भी चैप्टर वाइज देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। 10th बायोलॉजी के पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में होते हैं एमसीक्यूज, बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड सी में डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1, गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और जो टॉपिक्स इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मैं बता देता हूं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा नोट आ सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, लाइक लंग कैंसर, एस्थमा और नमोनिया पर। दे कैन आस्क अबाउट आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। इस चैप्टर में से यूजुअली 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द सब्जेक्टिव पार्ट इज फ्रॉम दिस चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज होम्योस्टैसिस। इस चैप्टर में से भी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर role of leaves in the removal of extra water, define homeostasis, what are the excretory organs in man, and why skin is considered as an excretory organ. फिर इस चैप्टर में से किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन? Write a note on dialysis. When is dialysis required? They can also ask about the diagrams. 2 particularly significant diagrams in this chapter are the longitudinal section of the kidney and the structure of nephron. इसके अलावा few terms are also very important, like osmoregulation, thermoregulation, guttation. ये तो मैंने बता दिया इस चैप्टर में, इसलिए मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज है ऑलमोस्ट 10%. नाउ चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में से शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज बाद में बताऊंगा, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर रिफ्लेक्स एक्शन, इसके ऊपर नोट आ सकता है। डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन और पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डिटेल नोट आ सकता है। दे कैन आस्क अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडीज एज वेल। ह्यूमन आई की लेबल डायग्राम एंड डिटेल नोट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस पर नोट आ सकता है, और दे कैन आस्क व्हाई द ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट इशूड टू अ कलर ब्लाइंड पर्सन। इसके अलावा मायोपिया एंड हाइपरोपिया की डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। ह्यूमन एयर के ऊपर डिटेल नोट आ सकता है, और द रोल ऑफ एयर इन बैलेंस। डिटेल नोट कैन कम ऑन एपिलेप्सी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। न्यूरॉन की डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी टॉपिक्स नो, लेकिन ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से यूजुअली 3 क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट 15% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम दिस चैप्टर। फोर्थ चैप्टर इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में से यूजुअली 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड वेटेज इज ऑलमोस्ट 10%. द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर रिकेट्स और आर्थराइटिस, इन पर नोट आ सकता है। कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आर इंपॉर्टेंट। डिफरेंसेस आ सकते हैं बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, ऑटोनॉमिक एंड इंड्यूस्ड मूवमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन,
ligament and tendon. You should know the names of all bones located in forelimb and hind limb. Joints भी important है, but hinge joint को करना बहुत जरूरी है. Now chapter number 5 is reproduction. इस चैप्टर में से शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं एंड यूजुअली 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं. तो ऑलमोस्ट 20% पेपर इज फ्रॉम दिस चैप्टर. इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं. लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर और ओव्यूल आ सकती है. लेबल डायग्राम ऑफ स्टेजेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और सीड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है. डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को करना जरूरी है. डिफरेंसेस आ सकते हैं बिटवीन एपिजील एंड हाइपोजील जर्मिनेशन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर. पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर इंपॉर्टेंट. पार्थेनोकार्पी को देख लीजिएगा. नोट्स आ सकते हैं ऑन बाइनरी फिजन, क्लोनिंग, गमीटोजेनेसिस पर. इसके साथ साथ डेफिनेशंस को भी देख लीजिएगा ऑफ ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. गमीटोजेनेसिस इन रैबिट्स की डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम बोथ आर इंपॉर्टेंट. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी आ सकती हैं. नाउ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6. इस चैप्टर में से भी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों आते हैं. यूजुअली 2 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट 10%. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वो ये है. विद द हेल्प ऑफ चेक बोर्ड एक्सप्रेस मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. Darwin's theory of natural selection. Note on multiple alleles. Definition of heredity, gene, homozygous and heterozygous. Chapter number 7, man and his environment. पहले important topics देख लेते हैं, फिर और discussion करेंगे. Biotic and abiotic components of an ecosystem can come as a descriptive question. Algal bloom and how it affects the aquatic ecosystem. Ecological pyramids and types. Define the biochemical cycle and explain the nitrogen cycle in detail. Air and water pollution in detail. Don't forget to do the measures to control air and water pollution. Deforestation and endangered species in Pakistan. Acid rain and greenhouse effect important है. Usually 15% पेपर इस चैप्टर में से आता है. Almost 3 questions. And these topics are very important. Chapter number 8, Biotechnology. इस चैप्टर से यूजुअली एक क्वेश्चन आता है, बट 2 भी आ सकते हैं. Total weightage is almost 5%. And important topics are: what is biotechnology? Describe its scope and importance. Major uses of genetic engineering. ये हैं तो descriptive questions, but as short questions भी आ सकते हैं. And it is preferable कि आप इनकी description अच्छे से करें. And finally, the last chapter, pharmacology. इसमें से भी एक question आ सकता है as a short question. तो almost 5% is the weightage. And the important topics are: uses of important medicinal drugs, notes on medicinal drugs, addictive drugs, antibiotic resistance and vaccine. तो ये थे वो टॉपिक्स जो इस साल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर कीजिएगा.